साल था 1946 का और लाहौर की गलियों में इनकिलाब की सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। लाहौर की गलियों में जोश और खरोश अपने उरूज पर था। मुस्लिम लीग की क़यादत ने पाकिस्तान का मुतालिबा दुनिया के सामने रख दिया था। हर तरफ एहतिजाजी जलसे हो रहे थे। नौजवान अपनी आज़ादी के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए सड़कों पर निकल रहे थे। इसी दौरान एक जलसे के बाद लाहौर में हंगामे शुरू हो गए। मुजाहिरीन ने अंग्रेज सरकार की इलामत समझे जाने वाली एक सरकारी इमारत पर हमला किया। वहां खड़े नौजवान नारे बुलंद कर रहे थे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। इसी हंगामे के दौरान एक कमजोर सी लड़की ने चुपके से अपने कदम आगे बढ़ाए। वो किसी एहतजाज में शरीक न थी, न ही किसी कायद के साथ खड़ी थी, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी। वो जानती थी कि इस लम्हे की कीमत उसके ख्वाबों से बढ़कर है। ये लड़की थी फातिमा सुगरा, जिसने उस दिन ऐसा काम किया जो आजादी की तहरीक की तारीख का हिस्सा बन गया। आजादी की तहरीक का जिक्र आते ही हमारे जहन में बड़े बड़े रहनुमा, जलसे और तारीखी वाकयात आते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है इन रहनुमाओं के साथ साथ कितने गुमनाम हीरोज ने अपने खून, पसीने और हिम्मत से आजादी की दास्तान लिखी। आज हम आपको एक ऐसी ही कम उम्र लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी बहादुरी ने बड़े सगीर के मुसलमानों को झिझोड़ कर रख दिया था। ये कहानी है फातिमा सुगरा की, जो सिर्फ 14 साल की उम्र में बरतानवी राज के सामने डट गई। आइए इस अजीम कारनामे की तफसीलात जानते हैं। फातिमा सुगरा 1930 की दहाई में लाहौर में पैदा हुई। ये वो वक्त था जब बड़े सगीर के मुसलमान अपनी शनाख्त और आजादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। 1946 का पुरआशोब साल था। लाहौर के गली कूचों में एक तरफ अजीब सा इस्तिराब और परेशानी थी, तो दूसरी तरफ जज्बे और वलवले भी जवान थे। मुस्लिम लीग के जलसे हो रहे थे और नौजवान क़यादत अपने हुकूक के लिए उठ खड़ी हुई थी। फातिमा सुगरा इन तमाम हालात का करीब से मुशाहिदा कर रही थी। एक दिन उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो किसी के वहमो गुमान में भी न था। सिविल सेक्रेटेरिएट की इमारत, जो बरतानवी राज की ताकत की अलामत समझी जाती थी, पर बरतानवी झंडा लहरा रहा था। फातिमा ने अज़्म किया कि वो इस झंडे को उतारेगी और मुस्लिम लीग का सब्ज हिलाली परचम वहाँ लहराएगी। उन्होंने अपने मंसूबे पर अमल करने का फैसला किया। अपने छोटे कद और नौ उम्री का फायदा उठाते हुए वो छुप छुप कर सेक्रेटेरिएट की इमारत तक पहुँच गयी। बरतानवी सिपाहियों की नजर से बचते हुए उन्होंने सीढ़ियों पर चढ़कर यूनियन जैक को उतार फेंका और वहां मुस्लिम लीग का परचम लहरा दिया। ये अमल न सिर्फ बहादुरी का मुजाहरा था, बल्कि एक अलामती ऐलान भी कि अब ये जमीन मुसलमानों की है। जब ये खबर फैली कि एक नौउम्र लड़की ने बरतानवी हुक्मरानों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की है, तो पूरे बड़े सगीर में इसकी बाज़गश्त सुनाई दी। नौजवानों में एक नया जोश पैदा हुआ। वो महसूस करने लगे कि अगर एक कमजोर सी लड़की ये कर सकती है तो वो भी आजादी की जंग में हिस्सा ले सकते हैं। फातिमा सुगरा का ये अमल बरतानवी हुकाम के लिए एक खुला चैलेंज था। उन्होंने फातिमा को सजा देने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक ये कारनामा तहरीक आजादी का हिस्सा बन चुका था और लोग उनके हक में उठ खड़े हुए थे। आज जब हम आजाद फजा में सांस लेते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने अपनी जान, इज्जत और सुकून कुर्बान करके ये मुल्क हासिल किया। फातिमा सुगरा की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि आजादी की कीमत क्या है। आइए इन कहानियों को जिंदा रखें ताकि हमारे बच्चे भी उन हीरोज को जान सके जिन्होंने ये आजादी मुमकिन बनाई। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या आप ऐसे किसी गुमनाम हीरो को जानते हैं और चाहते हैं कि हम अपनी अगली वीडियो में उसके बारे में बताएं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आगाह कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे।